Hello students, today we are going to discuss about chapter number 2 solution। तो बच्चों इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट जो है सॉलिड स्टेट को पढ़ा था। आज हमारे पास नया टॉपिक है सॉल्यूशंस। तो जनरली बच्चों सॉल्यूशंस क्या होता है? सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन इज द, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, solution is the homogeneous mixture of two or more component। तो बच्चों सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, कितने कंपोनेंट का? टू और मोर कंपोनेंट का, जिसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट, दो से ज्यादा कंपोनेंट, कम से कम दो कंपोनेंट या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जनरली सॉल्यूशन, इससे पहले बच्चों आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन जो है दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप का जो सॉल्यूशन हो सकते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन, और नेक्स्ट होता है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो जनरली होमोजीनियस मींस क्या होता है बच्चों? होमोजीनियस मींस है जिसमें सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होता है उनका जो कंपोजिशन है थ्रू आउट द सॉल्यूशन रिमेन क्या होता है? सेम होता है। जैसे कि सॉल्यूशन आपका शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन जो होता है ये आपका यूनिफॉर्म इसमें कंपोजिशन बनता है। जब आप शुगर को वाटर में डिजोल्व करोगे तो उसमें कंपोजिशन देखिएगा, वो सॉल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं वो सॉल्वेंट के साथ कंप्लीटली डिजोल्व होते हैं और उस एक टाइप की एक यूनिफॉर्मिलिटी उस सॉल्यूशन में रहती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का NaCl और वाटर सॉल्यूशन जो है NaCl प्लस वाटर, ठीक है। ये जनरल एग्जांपल है आपके, जो आपने इससे पहले भी पढ़े होंगे कि ये कैसे सॉल्यूशन है? होमोजेनियस सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस मींस होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कंपोजिशन होता है वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या नहीं होता है, उसमें जो है आपका जो कंपोनेंट्स होंगे वो आपके एक यूनिफॉर्म में नहीं रहेंगे, ठीक है। होमोजीनियस नहीं, हेट्रोजीनियस फॉर्म में रहते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन है आपका सैंड और वाटर का सॉल्यूशन, ठीक है। डस्ट हो गया, डस्ट के साथ अगर आप चॉक और वाटर को डिजोल्व करते हैं तो ये सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है? इसको हम कहेंगे हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो जनरली बच्चों जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है। सॉल्यूशंस में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है। किस किस चीज से मिलके? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जो क्या होता है सॉल्यूशन में लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। लार्ज अमाउंट में जो प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। और सॉल्यूट क्या होता है? स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। सॉल्वेंट क्या है? लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जो सॉल्यूट क्या होता है? लार्ज अमाउंट में, सॉल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट है। सॉल्वेंट क्या होता है? लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में। और जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा एंड सॉल्यूशन ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो जनरली ये देखा जाता है कि जो आपका सॉल्यूशन होता है वो किसकी फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है? सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा जिसमें आपने सॉल्यूट को डिजोल्व किया है, ठीक है। जैसे आप वाटर में जो है शुगर डिजोल्व कर रहे हो तो वो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? लिक्विड का सॉल्यूशन बनेगा। तो फिजिकल स्टेट क्या है उसकी? वाटर के जैसी लिक्विड फॉर्म में वो रहता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो लार्ज अमाउंट में है वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट में क्या एग्जिस्ट करता है? सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। बच्चों जनरली जो सॉल्यूशन जो आपके बनते हैं, हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा। एक्वस का मतलब क्या होता है? जो वाटर के साथ सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं? एक एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्योंकि वाटर जो है आपका वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। यूनिवर्सल मतलब इसको मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। तो एक तो आपके एक्वस सॉल्यूशन हो गए,
एक्वस सॉल्यूशन, और दूसरा होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो नॉन एक्वस का मतलब जिसमें वाटर क्या नहीं है, सॉल्वेंट नहीं है, एज ए जिसमें वाटर सॉल्वेंट होगा उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो जनरली जो हमारे पास एनसीईआरटी में जो बच्चों आपके पास सिलेबस का टॉपिक है वो आपको पढ़ने बाइनरी सॉल्यूशन, कितने टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंपोजिशन से जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बनते हैं। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हम लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो जनरली जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन आपके जो बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी मतलब जो जिसमें दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, ये आपके टोटल जो है 9 टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहले जो सॉल्यूशन यहां पे हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा है आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके सॉल्यूशन बनेगा सॉल्यूट, और नेक्स्ट होता है सॉल्वेंट, और थर्ड इसमें देखेंगे हम एग्जाम्पल्स। तो देखो यहां पे हम एक टेबल बना सकते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस की फेज के अकॉर्डिंग हमारे पास बाइनरी जो सॉल्यूशन है, आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में देखेंगे बाइनरी सॉल्यूशन आपके टर्सरी क्वार्टनरी भी हो सकते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में है आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं टोटल? देखो सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जिसमें क्या होगा, सॉलिड होगा, ऐसे सॉल्यूशन हो सकते हैं आपके। सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है। ठीक है, नेक्स्ट जो है सॉलिड और सॉलिड, इसके बेसिस पे टोटल आपके 3 टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं। देखो सॉलिड फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन होता है सॉलिड इन सॉलिड। सेकेंड टाइप के सॉल्यूशन है आपके लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, और थर्ड है आपका गैस इन सॉलिड। तो जनरली जो है हम यहाँ पे इसके एग्जांपल अगर देंगे, सॉलिड और सॉलिड के एग्जांपल क्या होते हैं, जो एलॉइज होते हैं आपके, एलॉइज। ठीक है, बहुत सारे एलॉइज बने, एलॉइज जो मेटल एलॉइज जो होते हैं आपके, आयरन के साथ जो है क्या, आयरन के साथ आपको जो है कार्बन मिक्स किया जाता है। तो ये आपका इस टाइप के जो एलॉइज सॉलिड के जो कंपोजिशन से मिलके बनते हैं, या फिर बहुत सारे मेटल एलॉय है आपके पास। तो एलॉय जो है सारे के सारे वो कैसे सॉल्यूशन है, वो सॉलिड के क्या है, जिसमें दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होते हैं आपके, क्या है, फिजिकल स्टेट में। और देखो ये सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट करेगा वो इस सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी ये इसके फॉर्म में था। स्टील क्या है आपका, मिक्सचर होता है। ठीक है, अब देखो दूसरे जो आपके लिक्विड इन सॉलिड, तो ऐसा एग्जांपल है आपका, देखो मरकरी जो सोडियम एमलगम आपने सुना होगा, Hg इन सोडियम, यानी सोडियम किसके साथ है, मरकरी किसके साथ है, मरकरी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये सोडियम के साथ जब रहता है तो इनके मिक्सचर को हम इसका नाम देते हैं सोडियम अमलगम। तो Hg इन सोडियम, ये आपका ऐसा सॉल्यूशन है जो किसका एग्जांपल है, लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, थर्ड है आपका गैस ओवर सॉलिड। ठीक है, तो ऐसा एग्जांपल आपको जो हाइड्रोजन को जो हम पास करते हैं किसके ऊपर से, निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम से लेके, तो पैलेडियम और प्लेटिनम, ठीक है, एज ए कैटलिस्ट इनको इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। तो ये एक मिक्सचर बनता है जो हमारा किसका एग्जांपल है, सॉलिड इन
गैस इन सॉलिड, ठीक है। तो इसकी जो फिजिकल स्टेट है इस सॉल्यूशन की वो क्या होगी, सॉलिड फॉर्म में होगी, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में होता है। सॉल्वेंट की किस अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। देखो नेक्स्ट टाइप के जो 3 टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं आपके, गैसियस सॉल्यूशन, इसको हम कहेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन टोटल कितने टाइप्स के हो सकते हैं, 3 टाइप्स के। तो एक तो उसमें सॉल्वेंट के फॉर्म में कौन होगा, जो लिक्विड का सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्वेंट फॉर्म में आपका लिक्विड एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड। नेक्स्ट यहां पे भी लिक्विड आएगा, और थर्ड भी क्या है, लिक्विड। अब यहां पे आप इस देख सकते हैं कि इस लिक्विड के साथ क्या होगा, पहले सॉलिड को, सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड का सॉल्यूशन होगा। सेकेंड आपका क्या होगा, लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड आपका लिक्विड और गैस का सॉल्यूशन। तो देखो इसके एग्जांपल्स, मोस्ट ऑफ द एग्जांपल देखो, लिक्विड का एग्जांपल क्या है बच्चों, जनरली आप देखोगे कि अल्कोहल को जब वाटर में आप डिजोल्व करते हैं, ठीक है, अल्कोहल और वाटर, तो आपने देखो यहाँ पे ये दोनों कैसे हैं, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो ये अल्कोहल आपने पानी में मिलाया, ठीक है, तो ये ऐसा सॉल्यूशन है, क्या है, किसका सॉल्यूशन है, ये लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड या लिक्विड इन सॉलिड इन लिक्विड। तो देखो आप शुगर को किस में डिजोल्व कर रहे हो, ठीक है, और इसका आप वाटर के साथ डिजोल्व कर रहे हो, तो ये शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर दूसरा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, NaCl को वाटर में, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन। और थर्ड जो आपका सॉल्यूशन है क्या है, थर्ड आपका यहाँ पे लिक्विड इन गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड CO2 को बच्चों, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है आपके जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उसके साथ इसको हाई प्रेशर में मिक्स करते हैं, तो ये इसका सॉल्यूशन बनता है CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक है लिक्विड, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और देखो ये जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ये फिजिकल स्टेट की, किसकी फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एज ए सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट में। अब आपके पास नेक्स्ट सॉल्यूशन आते हैं, 3 टाइप के टोटल सॉल्यूशन किसके हो सकते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। तो गैसियस सॉल्यूशन में पहला आपका यहाँ पे सॉल्वेंट कौन होगा, गैस होगा, ठीक है। दूसरा आपका गैस रहेगा। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूट क्या, पहले में आप सॉलिड ले सकते हैं, सेकंड वाले में क्या ले सकते हैं, लिक्विड लेंगे, ठीक है। और थर्ड वाले पे आप लेंगे, थर्ड वाले में हम लिख सकते हैं गैस और गैस का मिक्सचर, ठीक है, गैस और गैस। तो जनरली आपका जो फर्स्ट है आपका, ठीक है, फर्स्ट क्या है, सॉलिड इन गैस। तो सॉलिड इन गैस में बच्चों आपका जो फर्स्ट टाइप का एग्जांपल आता है, सॉलिड इन गैस में हम देख सकते हैं कि जो आपके, या फिर गैस और गैस के जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ये क्या है, एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर में ये सारी गैसें मिक्स होकर रहती है और होमोजेनियस सॉल्यूशन के फॉर्म में, ये दोनों के दोनों, ये ऑक्सीजन जो आपके जो सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर, उसके साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके तो ये एक सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। उस तरीके से आप देखेंगे। दूसरा आपका क्या है, गैस सॉलिड इन गैस, ठीक है। तो आयोडीन को आप किसके साथ, गैस के साथ मिक्स कर सकते हैं, आयोडीन इन गैस, ठीक है। आयोडीन सॉलिड होता है, आयोडीन इन नाइट्रोजन के साथ इसको मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड सेकंड आपका क्या है, लिक्विड और गैस का मिक्सचर जो होगा, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो लिक्विड और गैस का क्या है, CH क्लोरोफॉर्म, CHCl3 इन नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। ये यहाँ पे आप इसको आप लिख सकते हैं कैम्फर और नाइट्रोजन का मिक्सचर भी होता है, ठीक है, जो आपका किस में आता है, कैम्फर, ठीक है। नेथलीन सॉलिड होता है और उसको हम नाइट्रोजन के साथ मिक्स करके उसका एक सॉल्यूशन बना सकते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। तो जनरली बच्चों आप देखेंगे इसमें कि ये जो 9 टाइप के सॉल्यूशन है, ये कैसे सॉल्यूशन है, होमोजेनियस सॉल्यूशन है। होमोजेनियस में से इसमें जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होगा, रिमेन, ठीक है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा किसकी स्टेट में, फिजिकल स्टेट होगा सॉल्वेंट, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट इसके बाद हम कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स।
तो जनरली बच्चों कॉन्संट्रेशंस का जनरल मीनिंग क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूशन है आपका, वो जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका, जो हम कह रहे हैं कि कोई सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो उसमें जो सॉल्यूट की अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का पता करने के लिए हम उसमें क्या है, उसका कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे, उसमें कितनी अमाउंट में आपका क्या है सॉल्यूट कम अमाउंट में अगर प्रेजेंट है, अगर आप एक बाल्टी में क्या कर रहे हो तो एक दो चम्मच अगर उसमें सॉल्ट डाल रहे हो तो वो सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब उससे लेस अमाउंट ऑफ क्या है आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है। या फिर आप जो है अगर 50-50 अमाउंट में आप बना रहे हैं तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूट की जो अमाउंट है उसका पता करने के लिए हमें क्या कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ने हैं। तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आप बच्चों पहला आता है आपका फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है आपके पास मास बाय मास, ठीक है। पहला क्या है, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, या इसको हम लिखते हैं W बाय W परसेंटेज, ठीक है, W बाय W, ठीक है, वेट अपॉन वेट। तो वेट अपॉन वेट का जनरल मीनिंग है बच्चों कि कोई सॉल्यूशन है आपका, कि सपोज दैट आपको कहे कि 10 ग्राम 10% NaCl 10% NaCl सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो आपका 10% है क्या है NaCl, वो कितने में है 100 ग्राम में क्या है आपका मिक्स है, ठीक है। तो उसमें आप परसेंटेज कंपोजिशन इसका अगर निकालते हैं तो परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू क्या, मास परसेंटेज ऑफ दैट कंपोनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ दैट कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू आप परसेंटेज निकालो तो इसको 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आपका यहां पे क्या निकल जाएगा, उस सॉल्यूशन का परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। तो मास परसेंटेज, वेट बाय वेट, यानी ये दोनों क्या होंगे आपके, वेट किस में होंगे, ग्राम में होंगे। तो जनरली आपको अगर कोई कह रहा है कि 10 ग्राम 10% NaCl 10% NaCl इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो बच्चों इसका आप परसेंटेज निकालेंगे यहाँ पे 10 अपॉन, ठीक है, 10 अपॉन 100 रखेंगे तो कितना आएगा, 10% ही तो आएगा, ठीक है। तो इसका ये आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा कि 10% NaCl इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो 10% कितने में, 100 ग्राम में है। तो देखो आप दोनों का परसेंटेज निकाल सकते हैं, उसमें सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। उसी तरीके से आप दूसरा इसके लिए फॉर्मूला, इसको सॉल्वेंट के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, तो आप यहां पे लिख सकते हैं, इसको अलग से लिखो या फिर यहीं पे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, इनटू 100। तो आप यहां पे इसकी यूनिट का ध्यान रखना, ये ग्राम में होगा और ये भी ग्राम में होगा, ठीक है, और परसेंटेज आएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका मास बाय मास परसेंटेज, यानी